डायरेक्ट कुम टेस्ट। तो डायरेक्ट कुम टेस्ट जो टॉपिक है, इसमें हमें जानना क्या क्या है, जो हमारे इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो सॉल्व हो जाए, है ना। तो डायरेक्ट कुम टेस्ट क्या है, पहला पॉइंट। डायरेक्ट कुम टेस्ट क्यों किया जाता है और ऐसे कौन कौन से कंडीशन हैं जिसमें डायरेक्ट कुम टेस्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, और डायरेक्ट कुम टेस्ट कैसे किया जाता है, ये जो है वो लैब के पर्पज़ से है कि कैसे हम डायरेक्ट कुम टेस्ट रन करते हैं। तो डायरेक्ट कुम टेस्ट, जिसे डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट भी कहा जाता है, जिसे हम डॉट या DCT के नाम से जानते हैं, यह एक प्रकार का जो है ब्लड टेस्ट है। और DCT में यह पता लगाया जाता है कि जो सरफेस है RBC का, उस RBC के सरफेस पे एंटीबॉडी या कोई पूरक प्रोटीन या कोई कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन प्रेजेंट तो नहीं है, क्योंकि RBC के सरफेस पे एंटीबॉडी तो होता नहीं है, वहाँ पे तो प्रेजेंट होना चाहिए एंटीजन। तो सम टाइम क्या होता है कि जो RBC का सरफेस है, उस सरफेस पे एंटीबॉडी या पूरक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से RBC का जो सेल है वो खुद ही डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। जब RBC डिस्ट्रॉय होगा, मतलब RBC का काउंट कम होगा, और वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, कंडीशन क्या बनेगा, एनीमिया का कंडीशन बनेगा। तो मोटा मोटी बातें समझ में ये आ रहा है कि डायरेक्ट कुम टेस्ट लगाने का जो पर्पस है वो एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो जनरली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं इसी से आता है। अगर हम बात करें डायरेक्ट कुम टेस्ट जो किया जाता है, जैसे खास तौर पे जो कंडीशन है AIHA, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, इस कंडीशन में वही चीज़ होता है कि जो आपका RBC है उसके सरफेस पे कोई एंटीबॉडी या कोई कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन प्रेजेंट है, जिसके वजह से खुद को वो RBC अपने आप को नष्ट कर रहा है, ऑटो इम्यून की वजह से उसका जो अपनी इम्यूनिटी है उसके पर्पज़ से अगेंस्ट में वो वीक पड़ रहा है। तो जब AIHA जो का कंडीशन होता है, उस कंडीशन में जब किसी को एनीमिया का कंडीशन होता है, जैसे कोई नवजात बच्चा है जो बॉर्न बेबी है, उस बॉर्न बेबी में कभी आपको बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा दिख रहा है, जॉन्डिस है, तो जॉन्डिस क्यों है इसका रीज़न पता लगाने के लिए भी हम क्या करते हैं, डॉट या DCT टेस्ट को रन करना पड़ता है। ये ख़ास तौर पे जब माँ और बच्चे का अगर ब्लड के जो टाइप्स हैं अलग अलग हैं, ब्लड ग्रुप अगर अलग अलग है, तो ख़ास तौर पे हमें ये चीज़ें DCT रन करना होगा। अगर हम DCT टेस्ट की बात करें कि कैसे किया जाता है, तो DCT के लिए ब्लड सैंपल चाहिए। उस ब्लड सैंपल से आपको प्लाज्मा को और जो अन्य कंपोनेंट है उसको आपको अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, और जो आपका रेड ब्लड सेल्स मिलेगा, उस रेड ब्लड सेल्स के में हम जो कुम्स रिएजेंट आता है उसे मिक्स करेंगे। बट इतना इजी नहीं है कि आप डायरेक्ट रेड ब्लड सेल लिए और उसको मिक्स कर दिए, इसका भी अपना एक अलग अलग क्वांटिटी है, तभी वो रिएक्शन प्रॉपर होगा और आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, फॉल्स नहीं आएगा। तो अब जब हम
कुम्स रिएजेंट रेड ब्लड सेल में मिला दिए तो वहाँ 2 कंडीशन बनेगा। रिजल्ट हम फाइंड आउट करेंगे 2, पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव का कंडीशन का मतलब क्या, DCT पॉजिटिव आ गया। डैट मीन्स ये हुआ कि आप जब भी रिज़ल्ट पॉजिटिव दे रहे हो तो आपको ये माइंड में सेट होना चाहिए कि आप जब रिज़ल्ट दे रहे हो तो मतलब ये हुआ कि RBC पे एंटीबॉडी या कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ऐसा होता है उसमें कि जब कुंभ पॉजिटिव होता है मतलब सारे के सारे जो रेड ब्लड सेल्स है उस कुंभ के साथ चिपक गया। चिपकने का मतलब है अटैच हो गया, है ना। तो वहाँ पे एक कंडीशन होता है एग्लूटिनेशन, मतलब ये एग्लूटिनेट कर गया तो टेस्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह प्रॉब्लम है। DCT पॉजिटिव अगर है कई कारणों से भी आ जाता है। आप कुछ हेल्दी पर्सन को लो, उसका भी DCT पॉजिटिव दे देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन के साथ कोई समस्या है, ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया है, ऐसा नहीं है। जब एग्लूटिनेट नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है, DCT क्या है, निगेटिव है। जब निगेटिव भी आता है तो भी आप ये नहीं कह सकते कि वो हेल्दी पर्सन है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ EIHA इस प्रकार के भी हैं, ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें DCT क्या है, निगेटिव आता है। ओके, अब हम कैसे करते हैं, तो ये लैब के प्रोसीजर हैं। हमें बनाना पड़ेगा सेल सस्पेंशन बनाना पड़ेगा। सेल सस्पेंशन जो है जनरली 2 से लेकर 5% तक बनाया जाता है, सेलाइन सस्पेंशन। उसके बाद सेलाइन सस्पेंशन में हम करते क्या हैं कि 1 ml जो हमारे पास है नॉर्मल 10 ml जो है ब्लड लेंगे और नॉर्मल सेलाइन लेंगे और उसे 3 टाइम हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद, वॉश इसलिए करते हैं कि कोई फॉरेन चीज़ें ना हो, कोई हैवी मेटल्स, कोई फॉरेन चीज़ प्रेजेंट ना हो। तो वॉश करने से ये होता है कि वो जो चीज़ें हैं, जो अनवांटेड चीज़ें हैं, वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास RBC है उसमें कुम्स रिएजेंट मिला के उसे जो है हम सेंट्रीफ्यूज़ करेंगे 15 सेकेंड के लिए 3400 RPM पे। अब हमें जो 3400 RPM पे हम कर लिए, तो अब हमें ऑब्ज़र्व करना है कि एग्लूटिनेट है तो पॉजिटिव है। अगर रिएजेंट के साथ चिपक गया आपका RBC तो पॉजिटिव है, और नहीं तो वो क्या है, निगेटिव है। इस तरह से हम डायरेक्ट कुंभ टेस्ट करते हैं। तो एग्ज़ाम और नॉलेज दोनों के पर्पज़ से इतनी बातें अगर आपके माइंड में हैं तो आप एग्ज़ाम में इसके बेस पे जो क्वेश्चंस आएगा वो आप सॉल्व कर लोगे। ओके।